अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, जरीद ने जोवा को उसके घर पहुँचा दिया। जोवा का किला नमा मकान का दरवाज़ा खुला तो उसका बाप परेशान नज़र आया। उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी ज़िंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने जरीद को रोका और शराब से उसकी तवाज़ो की। जरीद जब चला गया तो जोवा ने अपनी ज़ात में खिला महसूस की। दूसरे ही रोज़ उसने जरीद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। जरीद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। जरीद ने ये मुलाकात जज्बात तक ही रखी। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं और जरीद के दिल में भी जोवा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। जोवा हैरान थी कि इसके अंदर पाकीज़ा और वालिहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज़ जरीद ने जोवा से पूछा कि वो उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, जोवा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ, शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। मेरी बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं है। जरीद ने उसे कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। जोवा सोच में पड़ गई। वो जरीद बिन मुसैब की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नज़र आ गया। हमारा एक बुज़ुर्ग है, लैस बिन वशान, जोवा ने कहा, उसके पास कोई इल्म है, उसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के ज़ोर से तुम्हें उसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो। वो मेरा अल तालीक है। जरीद बिन मुसीब उसके साथ लैस बिन मुशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें करते थे। इस्लाम के फ़रोग़ को रोकने के मनसूबे पर भी बनाते थे। लेकिन जरीद मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। जोवा को उसकी ये बात पसंद नहीं थी। वो उसे उकसाती और भड़काती थी। मेरा मज़हब तुम हो। जरीद बिन मुसैब ने उसे एक रोज़ फैसले के लहजे में कह दिया था कि तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो ना सही, मैं तुम्हें देखे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज बता देती हूँ। जरीद जोवा ने उसे कहा, मैं किसी की बीवी भी नहीं बनूंगी। मेरा बाप ने मेरी ज़िंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लैस बिन मुशान ने मुझे ये फ़र्ज़ सौंपा है कि इस्लाम के ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मज़हब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तो तुम अपनी मिल्कियत समझो। एक रोज़ जरीद जोवा के साथ लैस बिन मुशान से मिलने उसके पास चला गया। जोवा उसे लैस बिन मुशान के सामने ले जाने के बजाय पहले खुद अंदर गई। उसने लैस को साफ अल्फाज में बता दिया कि वो जरीद को मोहब्बत का देवता समझती है। उसने लैस बिन मुशान को बताया कि जरीद उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने लैस को बताया कि जरीद के बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि जरीद की बीवी के बदन से लड़का पैदा हो? जोवा ने पूछा। क्या नहीं हो सकता? लैस बिन मुशान ने कहा, पहले मैं उसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसे मेरे पास भेज दो। जोवा ने उसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लैस बिन मुशान ने जरीद को बाहर भेजकर जोवा को अंदर बुला लिया। जो शख्स तुम जैसे खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है। लैस बिन मुशान ने कहा, या वो इस कदर कमज़ोर शख्सियत हो सकता है कि तुम्हारे हुस्न का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा ग़ुलाम हो जाए। जरीद मजबूत शख्सियत का आदमी है। जोवा ने कहा, जरीद की ज़ात बहुत कमज़ोर है। लैस बिन मुशान ने कहा, मैंने तुम्हारे मुतालिक उसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने उसकी ज़ात में उतर कर मालूम कर लिया कि यह शख्स तुम्हारे तलस्सुम का असीर है। मुक़द्दस अत-तलीक। जोवा ने कहा, आप इसके मुतालिक ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं उसे एक बेटा देना चाहती हूँ। मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं उसके बेटे को जन्म दूँगी। नहीं लड़की, बूढ़े लैस ने कहा, तुम्हारी कोख से उसका बेटा जन्म नहीं लेगा। ये शख्स ज़रिया बनेगा उस फ़र्ज़ का जो खुदा यहूदा ने मुझे और तुम्हें सौंपा है। जोवा खामोशी से लैस बिन मुशान के चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी। जैसे तुम अपनी मोहब्बत का देवता समझती हो, वो उस शख्स को कत्ल करेगा जो कहता है उसे खुदा ने नबूवत दी है। लैस बिन मुशान ने कहा, जरीद से ज़्यादा मौजूद आदमी और कोई नहीं होगा। क्या आप पेश गोई कर रहे हैं? जोवा ने पूछा, ये किस तरह कत्ल करेगा? उसे मैं तैयार करूंगा। ये तैयार नहीं होगा। जोवा ने कहा, यह कहा करता है कि उसका कोई मज़हब नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपना दुश्मन नहीं समझता, कत्ल व गारत को पसंद नहीं करता, ये सब कुछ करेगा। बूढ़े लैस ने कहा, उसके ज़हन पर मेरा कब्ज़ा हो गया तो मेरे साथ होगी,
3 रोज़ तक ये सूरज की रोशनी नहीं देख सकेगा। जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो ये एक ही बात कहेगा, कहाँ है खुदा का नबी, वो हम में से है, मैं उसे ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। मुक़द्दस बाप जोवा ने कहा, जरीद मारा जाएगा। ये वाहिद शख्स है, खुदा यहूदा से बढ़कर मोहब्बत के लायक कोई नहीं। लैस बिन मुशान ने कहा, तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। जरीद अब मक्का को वापस नहीं जाएगा। फिर जोवा भी मक्का को वापस नहीं गई। जरीद बिन मुसैब भी नहीं गया। बूढ़े लैस ने दोनों को 3 दिन और 3 रात के लिए कमरे में बंद रखा। जरीद को अपने सामने बैठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दें, फिर उसे कुछ पिलाया और ज़ेर लब कुछ बढ़ाने लगा। उसने जोवा को नीम बरहना करके उसके साथ बैठा दिया। लैस जोवा को जो कहता रहा वो करती रही। ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुम सबको ये भी बताऊं कि मैंने जरीद के ज़हन और उसकी सोचों को किस तरह अपने कब्ज़े में लिया है। लैस ने कहा, मैं उसे साथ लाया हूँ, तुम उसे खुद देख लो। लैस बिन मुशान ने जोवा को इशारा किया। जोवा बाहर चली गई और जरीद बिन मुसैब को अपने साथ ले आई। जरीद ने अंदर आकर सबको बारी बारी देखा और वो जहाँ नहीं है। जरीद ने कहा, मैं उसे पहचानता हूँ, वो हम में से है, वो जहाँ नहीं। ज़रा सिब्र करो जरीद। बूढ़े लैस ने कहा, हम तुम्हें उस तक पहुँचाएंगे कल। जरीद बैठ जाओ। जरीद जोवा के साथ लग कर बैठ गया और बाजू उसके कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। अगली सुबह जब मदीने में लोग फतह की खुशियाँ मना रहे थे और काब बिन असद के घर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ बड़ी ही ख़तरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया गया कि बनु कुरैज़ा ने, जिसका सरदार काब बिन असद था, मदीने के मुहासरे के दौरान अहले कुरैश और गुतफान के साथ खुफिया माहिदा किया था, जैसे नईम बिन मसूद ने बड़ी दानिशमंदी से बेकार कर दिया था। ये वाक़या भी 2-4 रोज़ पहले का था, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सोफिया ने एक यहूदी मुखबर को कत्ल किया था। ये मुखबर उससे छोटे से किले में दाखिल होने का रास्ता देख रहा था, जिसमें मुसलमानों की औरतें और उनके बच्चों को रखा गया था। उस यहूदी ने एक औरत को अपने मुकाबले में देखकर बड़े रौब और घमंड से कहा था कि वो यहूदी है, मुखबर के लिए आया है। हज़रत सोफिया ने उसकी तलवार का मुकाबला डंडे से किया और उसे हलाक कर दिया। खुदा की कसम, किसी साहबी ने ललकार कर कहा, इन यहूदियों पर एतबार करना और उनके बदअहदी पर उन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपना खंजर अपने ही दिल में उतार लिया जाए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अस्मा और नाफ़े हज़रत बिन उमर के हवाले से रवायत करते हैं कि मार्का खंदक के खात्मे पर रसूल करीम से उसने फरमाया, तुम्हें हर कोई नमाज असर बनु कुरैज़ा के पास पहुँचकर पढ़ेगा। एक और हदीस में है कि जिसकी रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उन्होंने कहा कि मैं अब तक लश्कर जिब्राइल का गिरदो गबार बनु गनम में उड़ते हुए देख रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा को बदअहदी और धोखाधड़ी के सज़ा देने गए थे। तमाम मुर्खीन ने लिखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु कुरैज़ा के किलाबंदी बस्ती को मुहासरे में ले लिया। हदीस के मुताबिक साद बिन माज को बनु कुरैज़ा के सरदारों के पास उस पैगाम के साथ भेजा कि वो अपने बदअहदी की सज़ा खुद तजवीज़ करें। साद बिन माज ज़ख्मी थे। खंदक की लड़ाई में उन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हब्बान बिन उर्फ़ा की बुर्ची लगी थी। लैस बिन मुशान, जोवा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जरीद बिन मुसैब भी वहीं था। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, उसने घबराहट से कांपती हुई आवाज़ में कहा, साफ नज़र आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे, गर्द बता रहा है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है, देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और किले के बुर्ज में चला गया। वहाँ से दौड़ता हुआ उतरा और लैस बिन मुशान के पास पहुंचा। मुक़द्दस मुशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या आपका जादू इन बुर्चियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रहे हैं? रोक सकता है। बूढ़े लैस बिन मुशान ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज़्यादा तेज़ हुआ तो मैं मजबूर होऊंगा। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? खुदा यहूदा की कसम, काब बिन असद ने कहा कि ये मुखबरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम न था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान माशरे की तरबियत में आ रहे हैं, हम निकल नहीं सकेंगे। इन दोनों को निकाल दो। लैस बिन मुशान ने कहा, जोवा जरीद को साथ लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ।
आप ऊपर क्यों नहीं जाते? लैस बिन मोशान काब बिन असद ने कहा, आपका वो इल्म है वो जोहवा कहाँ गया जो तुम उसे ज़रा राज को नहीं समझ सकते, तुम इस राज को नहीं समझ सकते। बूढ़े लैस ने कहा, मूसा ने फ़िरौन को एक दिन में ख़त्म नहीं कर दिया था। ये असा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो वही है जो मूसा ने दरिया में मारा था तो पानी ने उन्हें रास्ता दे दिया था। ये असा का करिश्मा था कि फ़िरौन का लश्कर और वो ख़ुद दरिया में डूबकर फना हो गया था। जिस तरह मूसा अपने कबीले को मिस्र से निकाल लाए थे उसी तरह मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। जोहवा और जरीद बिन मसीह पिछले दरवाजे से निकल गए और लैस बिन मोशान भी निकल पड़ा। मुसलमान जब बनु कुरजिया की बस्ती के करीब आए तो औरतों और बच्चों में बड़ा भों पिया हो गई और भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे अपने घरों को भागे जा रहे थे। कोई आदमी मुकाबले के लिए बाहर ना आया। जब मुसलमान ठेकरियों की तरफ से मुहासरे के लिए आगे बढ़ रहे थे उन्हें 2 आदमियों और 1 औरत नजर आई। तीनों भागे जा रहे थे। आदमी जो बूढ़ा था वो औरत अपने साथी को घसीट रहे थे। वो पीछे को मुड़ मुड़ कर देखता और आगे नहीं चलता था। लैस बिन मोशान जरीद और जोवा थे। लैस ने जरीद के जहन पर कब्जा करके उसे रसूल अकरम के कत्ल पर आमादा कर लिया था, लेकिन अब जरीद उसके लिए मुसीबत बन गया था। वो इस अमल के लिए ज़ेर असर था कि जैसे आज कहा जाता है कि जोवा अपनी मोहब्बत की खातिर उसे अपने साथ ले जा रही थी। उसे यहीं एक खतरा नज़र आ रहा था कि जरीद मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा और लैस जरीद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि उसे किसी और मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जरीद लैस के अमल तनवीन के ज़ेरे असर बार बार कहता था कि कहाँ है वो जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है और हम में से है, वह मेरे हाथों कत्ल होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मदीने जाने दो। एक मुसलमान ने टेकरी पर खड़े होकर उन्हें ललकारा और रुकने को कहा। लैस और जोवा ने पीछे देखा और वो जरीद को अकेला छोड़कर भाग गए। जरीद ने तलवार निकाल ली। कहाँ है मोहम्मद? जरीद ने कहा, तलवार लहराकर ठेकरी की तरफ आते हुए कहा, और हम में से है, मैं उसे पहचानता हूँ, मैं उसे कत्ल कर दूंगा जिसने नबूवत का दावा किया है। जोवा मेरी है, वो ललकारता रहा था। जोवा हेबल और अज़ा से ज़्यादा मुक़द्दस है, सामने लाओ अपने नबी को। कौन मुसलमान अपने अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तौहीन बर्दाश्त कर सकता था? जिस मुसलमान ने उन तीनों को ललकारा था उसने कमान में तीर डाला और दूसरे हिलम में यह तीर जरीद बिन मसीह की दाएं आँख में उतरकर खोपड़ी के अंदर दूर तक पहुँच चुका था। जरीद के एक हाथ में तलवार थी, उसका दूसरा हाथ दाएं आँख पर चला गया और उसने तीर को पकड़ लिया और वो रुक गया। उसका जिस्म डूला, फिर उसके घुटने ज़मीन से जा लगे। उसका वो हाथ जिसमें तलवार थी उसी तरह ज़मीन से लग के तलवार की नोक ऊपर को थी। जरीद बड़ी ज़ोर से आगे को गिरा, तलवार की नोक उसकी शहरग में उतर गया। वो ज़रा सा तड़पा और हमेशा के लिए बेहस व हरकत हो गया। साद बिन माज जो ज़ख्मी थे काब बिन असद के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक दी। काब ने ग़ुलाम को भेजने की बजाय खुद दरवाज़ा खोला। बनु कुरजिया के सरदार साद बिन माज ने कहा, तेरे कबीले के बच्चे ने देख लिया है कि तेरी बस्ती हमारे घेरे में है। क्या तू कह सकता है कि तूने वो गुनाह नहीं किया जिसकी सज़ा आज तेरे पूरे कबीले को मिलेगी? क्या तूने सोचा नहीं था कि बदअहदी की सज़ा क्या है? मुझे इनकार नहीं, काब बिन असद ने कहा। असद ने हारे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैंने वो गुनाह किया नहीं जो अबू सुफियान मुझसे कराना चाहता था, इसलिए नहीं किया कि तू उससे जरगमाल में ऊंचे ख़ानदानों के आदमियों को मांगता था। साद बिन माज ने कहा, इससे पहले तूने उसे कह दिया था कि तेरे कबीला मदीने के उन मकानों पर शब खून मारेगा जिसमें हमारी औरतें और बच्चे थे। तूने एक मुखबर भी भेजा था। बदबख्त इंसान, तू न सोच सका कि मुसलमानों की एक औरत बेदार हुई तो वो यहूदियों की शैतानियत को सिर्फ एक डंडे से कोजल देगी। मैं जानता हूँ तुम्हें नईम बिन मसूद ने खबर दी, मैंने तुमसे बदअहदी की है। काब बिन असद ने शिकस्त खुर्दा आवाज़ में कहा, तुम ये जान लो कि यह खबर गलत नहीं, मैंने जो कुछ किया वो अपने कबीले की सलामती के लिए किया था। अब अपने कबीले के लिए सज़ा खुद ही मुकर्रर कर लो। साद बिन माज ने कहा, तू जानता है कि मायदा तोड़ने वाले कबीले को क्या ताउन देना पड़ता है। अगर तू खुद अपनी सज़ा का फैसला नहीं करता तो भी तुझे मालूम है कि तेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। क्या तू बनु किनान और बनु नज़ीर का अंजाम भूल गया है? मुझे इस ज़ख्म की कसम जो मैंने खंदक की लड़ाई में खाया है, तेरे कबीले का अंजाम उनसे ज़्यादा बुरा होगा।
हाँ, साद बिन काब ने असद ने कहा, मैं जानता हूँ मेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। हमारे बच्चे, हमारी औरतें भी ख़त्म हो जाएंगी। मेरे फ़ैसला ये है कि मायदे के मुताबिक मेरे कबीले के तमाम मर्दों को कत्ल कर दो और हमारी औरतों और बच्चों को अपने साथ ले जाओ। वो ज़िंदा तो रहेंगे, सिर्फ ज़िंदा नहीं रहेंगे। साद बिन मुआज़ ने कहा, वो खुदा के सच्चे नबी के रहमत के बदौलत बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करेंगे। अपने तमाम आदमियों को बाहर निकाल लो। साद बिन मुआज़ वापस आ गए। या रसूल अल्लाह, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बन्नू कुरज़ा ने अपनी सज़ा खुद मुकर्रर की। उनमें जो आदमी लड़ने के लिए काबिल हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और औरतों और बच्चों बूढ़ों को अपनी तहवील में ले लिया जाएगा।